हेलो एवरीवन, फिजिक्स ईडीयू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है। जब स्टैटिक चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। जब मूविंग चार्ज होता है करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? यही चीज़ है, इसमें आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई थिंक क्या इन 1820 1820 में क्या हुआ था। 1820 अरेस्टेड हाँ, तो फर्स्ट है इन 1820 1820 में अरेस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। तो लेट्स देखते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट ये कोई सर्किट हुआ, इसमें स्विचेज हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका ये रहा फर्स्ट प्लस माइनस। तो फर्स्ट केस में जो स्विचेस ऑफ है, ठीक है ना, स्विच आपका ऑफ है। तो जब ऑफ है तो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्जेस, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज। जब फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक निडल को रखते हैं इस तरह से। तो मान लो एरो से शो कर देते हैं इसको, एरो से। यह आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, और इधर हम लिखते हैं साउथ पोल, ठीक है। सेकेंड केस लिखते हैं क्या, ये रहा आपका पॉजिटिव निगेटिव। नाउ ये रहा। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, इस तरह से ऑन कर दे पॉजिटिव नेगेटिव, तब आपका करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। करंट, ये करंट का डायरेक्शन हो गया आई करंट फ्लो कर रहा है। नाउ अब इस केस में क्या हुआ, पहले केस में क्या था कि स्विच ऑफ था, कोई करंट फ्लो नहीं, तो जैसे आपका निडल है वैसे रहेगा। नाउ सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, करंट आपका जो है स्विच जैसे ही ऑन होगा तो करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक निडल जो है तो क्या करेगा, डेविएट करेगा या डिफ्लेक्शन करेगा। किधर? तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट साइड में। तो जैसे मान लीजिए इसका लेफ्ट, ये करंट का तो इधर डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इनका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ और इधर हो जाएगा आपका साउथ। ये रहा डिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ वेन करेंट विल बी रिवर्स, जब करेंट रिवर्स होगा तब यहाँ क्या हो रहा है, देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। स्विच ऑन किए, पॉजिटिव निगेटिव। अब जब करंट रिवर्स हो गया, देख लीजिए करंट रिवर्स हुआ, आई इधर गया। नाउ अब ये जो है इनका क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन है, तो इधर जो है करंट जो आपको कहाँ चल रहा है, अब राइट टू लेफ्ट, तो ये अब डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जब डिफ्लेक्शन करेगा तो यानी कि कहने का मतलब है इसका लेफ्ट तो ही ना होगा ना, यही। तो इधर अब हो जाएगा आपका नॉर्थ और इधर हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है। तो यही था। आप इसमें देख क्या रहे हो कि जब करंट जो चल रहा है, करंट जब प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जब हम करंट को डायरेक्शन को क्या करते चेंज कर दिए, तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये चीज़ हो गया, ये बेसिक थिंग थी, बेसिक चीज़ें थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स सिंपली भाषा में देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एफ एम इक्वल टू द क्यू भी क्रॉस बी होता है आपका, क्यू भी क्रॉस बी। यानी मैग्नेटिक फोर्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जब व्हेन वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ चार्ज मूविंग विथ अ वेलोसिटी भी, ठीक है ना, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा उस डायरेक्शन में। और किस डायरेक्शन में जो होगा, जैसे मान लीजिए इधर आपका दिस इज द, ये आपका फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ये वी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। नाउ तो वी क्रॉस बी है,
तो इनका जो फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सिंपली सी बात है, इस डायरेक्शन में होगा, यही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ एम, जो कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हो तो भी क्रॉस बी ये क्या कर रहा है, भी क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो आपका क्या होगा, एफ एम का डायरेक्शन क्या होगा, जेड एक्सिस में जाएगा। ठीक है, तो एफ एम इक्वल टू क्यू भी बी, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, तो इसे क्या कर सकते हो आप, यानी एफ एम, अगर मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्यू भी बी साइन थीटा, ये क्या हुआ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्यू भी बी साइन, भी क्रॉस बी बराबर भी साइन थीटा होता है। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, यस थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए पॉज करके लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, तब समझाएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई भी, यहाँ पर देखिए ये जो है ये वायर हो गया, जैसे ये जो है ना वायर, ये आपका वायर ए बी, ये भी वायर हो गया ए बी, वायर हुआ आपका ए, इधर वायर हो गया बी, तो ए बी इज योर वायर, और वो क्या कहता है, तो करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, थे ना, तो ए बी इज वायर, करंट जिसमें कि फ्लो कर रहा है। तो ये कर द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, यानी कि द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। देखने से ही पता चल रहा है, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि हमें नो डैट वेरी वेल। अभी हम जानते हैं क्या कि एफ एम मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाता है क्यू भी बी, क्यू भी बी जब वेन भी परपेंडिकुलर टू बी है, जब भी परपेंडिकुलर टू बी है तब, ठीक है ना, भी परपेंडिकुलर टू बी, तो एफ एम इक्वल टू क्यू भी बी। ओके, ये हो गया नाउ। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी इक्वल टू द हो जाएगा बच्चों एफ एम मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा क्यू भी, ठीक है ना, क्यू भी, ये हो गया, सिंपल सी बात है। नाउ अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या, एसआई यूनिट बता दो कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट कितना होगा, न्यूटन, चार्ज का कितना होगा, कुलम पर कुलम, और ये क्या भी क्या है, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना, और ये क्या होगा इन्वर्स में, क्यों, क्योंकि ऊपर देता इन्वर्स हो जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा न्यूटन पर कुलम पर मीटर और सेकेंड, -1 इंटू -1 प्लस होगा, तो यही होगा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो न्यूटन पर कुलम पर मीटर सेकेंड, और इसी को कहते हैं क्या, और टेस्ला, TESLA, टेस्ला कहते हैं इसी को, टेस्ला, या इसी को क्या कहेंगे हम, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या कहेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, तीन चीज़ें हैं, एक तो आपको इसको हमने निकाला अभी, इसी को हम टेस्ला कहते हैं और इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ अब एक आता है क्या, स्मॉलर यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का ही स्मॉलर यूनिट आएगा, तो स्मॉलर यूनिट बराबर, ध्यान सुना, 1 टेस्ला बराबर हो जाता है 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस, यानी 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। क्लियर, ये हुआ। नाउ अब जो है डायमेंशनल फार्मूला निकाल कर देखते हैं, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप पहले से ही निकालते हम लोग आ रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला, बी का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यहाँ से भी देख लो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा mL/-2, ये तो फोर्स का हो गया, ठीक है ना, फोर्स का हो गया, कुलम का कितना होगा 80, क्योंकि आप जानते हो Q/Q/T बराबर क्या होता है A, करेंट Q/T बराबर ए क्या है, एम्पियर हुआ, तो Q बराबर क्या होता है 80 लिख सकते हैं, ठीक है, तो कुलम को हम क्या लिख सकते हैं 80, यानी AT, और ये क्या है आपका इन्वर्स, तो -1 हो गया, मीटर क्या हुआ लेंथ, तो L इन्वर्स हुआ, और ये क्या है आपका सेकंड क्या है टाइम। अब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आ जाएगा mL/-2, यहाँ हो जाएगा A इन्वर्स, ये होगा आपका T इन्वर्स, यहाँ पर हो जाएगा L इन्वर्स और ये होगा आपका T, ठीक है।
नाउ अब बच्चों देखिए यहाँ पर एल इन्वर्स, यहाँ एल है तो दोनों क्या हो गया कैंसिल, टी टी इन्वर्स कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास फाइनली, एम एम ए इन्वर्स और टी पावर -2, ठीक है। यही आपका बचा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए होगा। अब जनरली क्या होता है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अप्रॉक्स इक्वल टू द, लिखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये याद करने की चीज़ है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं, बात करते हैं लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स, सिंपल लैंग्वेज में लोरेंज फोर्स F इक्वल टू द होता है FE प्लस FM, यानी कि लोरेंज फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, FE को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, यानी FE इक्वल टू द हो जाता है, कितना होता है QE, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। FE यानी E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, FE इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर Q इंटू E, ये होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला चीज़, क्लियर है ना। नाउ FM मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर अभी हम पढ़े हैं क्या, Q इंटू V क्रॉस B, जस्ट अभी पढ़े हैं हम लोग पीछे, ठीक है। ये हो गया ये मैग्नेटिक फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या हुआ, लोरेंज फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लोरेंज फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, जो कि F बराबर हो जाएगा यहाँ पर लोरेंज फोर्स, दोनों में हम देख रहे हैं Q Q को क्या है, कॉमन है, तो आपने Q को बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, E प्लस यहाँ पर क्या बचेगा V क्रॉस B, ये हो गया, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं लोरेंज फोर्स, ये आपका हो गया लोरेंज फोर्स, क्लियर। सिंपल भाषा में देखेंगे बस, ओके। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी चीज़ें क्या देख लेते हैं बच्चों। एक चीज़ बताओ, अभी जस्ट इससे पहले आप पढ़े हो कि मैग्नेटिक फोर्स FM बराबर पढ़े हो आप QVB, पढ़े हो आप, और QVB जब कब, जब V जो है परपेंडिकुलर टू B मैग्नेटिक फील्ड है, तो sin 90t का वैल्यू 1 हो जाता है, क्लियर है ना। यानी FM का तो QVB, आप एक और से QVB को क्या लिख सकते हो, ILB। मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या था, QVB इक्वल टू द ILB। अब ये कैसे है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपके पास, यहाँ पर देखना, ये आपका चार्ज हो गया, तो चार्ज को तो Q लिख दिए। अभी क्या हुआ, वेलोसिटी, तब वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्या हुआ, लेंथ, मीटर क्या हुआ, लेंथ, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है ना। या टाइम लिख दो, लेंथ बाई टाइम, यानी लेंथ, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो L/T हो गया वेलोसिटी, और B क्या हुआ आपका, मैग्नेटिक फील्ड, B आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। इसे A लिख सकते हो। तब बताइए Q/T को क्या लिख सकते हो, चार्ज पर टाइम, I हो गया, और ये क्या हुआ L, तो ILB, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना होगा, ILB, साधारण सी भाषा। हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी ILB आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो पढ़े हो आप लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। जो कि करंट बराबर उस समय क्या पढ़े थे, करंट इक्वल टू द I इक्वल टू द NEAVD, नियाव्ड, पढ़े हो ना। और J बराबर क्या होता है, करंट डेंसिटी बराबर I/A, ठीक है। अगर इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका बेशक ही वही चीज़ आ जाएगा, क्लियर। जैसे कि और ये हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो ऐसे भी सॉल्व कर दो, आपका ILB आएगा, और वैसे भी करोगे तो जाहिर सी बात है कि इसे हमें करने की क्या जरूरत है, सिंपल भाषा में लेकर चलते हैं। सिंपली सी बात है कि FM मैग्नेटिक फोर्स बराबर QVB इक्वल टू द ILB हो जाता है, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट, कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग।
ठीक है ना। अ करेंट, ध्यान से सुना, अ करेंट और फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय डॉट, इज डिपिक्टेड बाय डॉट सिंबल, इज डिपिक्टेड बाय डॉट। इसका मतलब क्या हुआ, अ करेंट और फील्ड, अ करेंट और फील्ड इमर्जिंग आउट, यानी प्लेन ऑफ द पेपर से बाहर निकलना। प्लेन ऑफ द पेपर से क्या होता है, बाहर निकलना, यानी कि अ करेंट और फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल डॉट। डॉट से यानी डॉट, यानी स्क्रू रूल को देखो, स्क्रू रूल क्या करता है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये बाहर की ओर आएगा, किधर आएगा, बाहर की ओर। तो जब करंट या फील्ड बाहर की ओर आता है तो इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, डॉट से। लेकिन जब ये जो रहेगा, कहने का मतलब अब ये क्रॉस से हमने कर दिया, कब क्रॉस का सिंबल होगा, जब व्हेन करंट और फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जब अंदर की ओर जाए, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर की ओर जाए, तो क्या सिंबल होगा, क्रॉस से, जो कि ये कैसे रोटेट करता है, तो क्लॉकवाइज सिंबल से, इस तरीके से। आपको पता ही होगा जब स्क्रू रूल क्या हुआ, जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वो स्क्रू क्या करता है, अंदर जाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या होता है, बाहर आता है। सिंपल सी भाषा है, ठीक है ना, ये वाला हुआ। यानी कि इस केस में क्या होता है, अब करंट और फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी इस केस में होगा इमर्जिंग, EMERGING, इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और इसमें क्या होगा, गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसको क्रॉस सिंबल से। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, एक वायर है जिसका मास है 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर, कैरीज अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है ना। इट इज सस्पेंडेड इन, ये कहाँ सस्पेंडेड है, इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले क्या, अ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है, इस तरीके से आपका एक वायर है, ठीक है ना, ये वायर हो गया आपका, ये रहा, ये वायर हो गया, जिसका कि मास एम कितना दिया हुआ है आपके पास, 200 ग्राम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 kg, इतना लिख सकते हैं ना, कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो कितना होगा, 0.2 kg हो जाएगा। ये मास दिया हुआ है। नाउ लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ L इक्वल टू द 1.5 मीटर लेंथ दिया हुआ है। क्लियर। नाउ करेंट कितना दिया है, यानी I इक्वल टू द दिया हुआ है 2 एम्पियर करेंट है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर में सस्पेंडेड लटकाया हुआ है बाई द यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हुआ बी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसे ये निकालना है। तो जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्या, यहाँ पर जस्ट पढ़े हुए हैं कि एफ एम इक्वल टू द होता है मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है क्यू वी बी या आई एल बी, ये दोनों होता है। तो जब अपने पास करेंट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और बी, ठीक है ना, आपने को क्या निकालना है, बी निकालना है। तो इजी में हाँ, और ये एफ एम क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब मैग्नेटिक फोर्स, अब फोर्स देखते हैं। ये जो रड है, ये जो वायर है जिसको कि सस्पेंडेड है, तो नीचे अपने साइड जो है एक फोर्स लेगा, जो कौन सा फोर्स लिखेगा, तो एफ इक्वल टू द एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, सॉरी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एफ इक्वल टू द आई एल बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ बराबर कितना हो जाएगा, एम जी, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू द आई एल बी। अब हियर बी इक्वल टू द हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई आई एल, बेशक होगा। मास कितना दिया हुआ 0.2, तो 0.2 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी हो गया, डिवाइडेड बाई करंट कितना दिया हुआ है भाई, आई दिया हुआ है आपके पास 2 एम्पियर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एल, एल कितना दिया हुआ है, हाँ एल लेंथ ऑफ द 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल, आप इसको सॉल्व करते हो, 2 अब क्या हो गया कैंसिल, यानी इक्वल टू द 9.8 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 15। अब इसे आप सॉल्व करते हो तो बच्चों आ जाएगा